Today our topic is transmission of nerve impulse. What is nerve impulse? First, we want to discuss on that topic. Nerve impulse. Impulse means message. If message is received by neuron, then it will transmit it from one part of neuron to another part of neuron. That is the meaning of transmission of nerve impulse. मतलब मैसेज का वन प्लेस से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना, ये मैसेज का ट्रांसमिशन कहलाता है। इम्पल्स बोले तो मैसेज। यहाँ पे हम लोग को 3 पॉइंट पढ़ने का जरूरी है। पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रिपोलराइज्ड। पोलराइज्ड कहने का मतलब कि वो स्टेज जहाँ पे कि मैसेज नहीं आया है, मतलब कि अभी हम काम नहीं कर रहे हैं। यस, फॉर एग्जांपल देना समझेंगे हम कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, या कोई इंसान अभी काम नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा होता है, तो इंसान जब रेस्ट कर रहा होता है तो उसको हम लोग ये मान सकते हैं नर्व के सेंस में कि वो पोलराइज्ड स्टेट में, मतलब हमारे बॉडी में एटीपी तो है, हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई काम नहीं है तो रेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास एटीपी है, तो एटीपी को समझ लें चार्ज्ड, सोडियम और पोटेशियम चार्ज और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। एटीपी तो है, ऐसा नहीं है कि हम बीमार हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है। ओके, तो हम लोग काम कर सकते हैं, अगर काम दिया जाए तो काम कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर काम नहीं है, रेस्टिंग में है, तो उसको हम लोग पोलराइज्ड बोलेंगे। और जब काम कर रहे होते हैं, जब कोई काम चल रहा होता है, अगर हम लिख रहे हैं तो लिखते समय ये कहला गया मेरा डीपोलराइज। डी क्यों लगा सर? क्योंकि हम रेस्ट में थे, अब काम कर रहे हैं, तो डी रेस्टिंग, मतलब समझो कि डीपोलराइज। पोलराइज, रेस्ट में थे, अब हम एक्साइटेड में, अभी हमको कोई बिजी नहीं कर सकता क्योंकि हम खुद अभी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, तो एक काम करते हुए दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया एक्साइटेड। दूसरा रिकवरी रीजन, काम कर लिए, अब हम बैठे हुए हैं, मतलब कि हम रीपोलराइज हो गए। डीपोलराइज मतलब काम कर रहे हैं, और रीपोलराइज मतलब काम करके बैठ गए, मतलब काम कंप्लीट है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि मम्मी पूछेगी कि काम हुआ बेटा, तो मेरा काम कंप्लीट है, हाँ मम्मी। पापा पूछेंगे काम हुआ बेटा, तो बिल्कुल काम कंप्लीट है पापा। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि हम रीपोलराइज्ड हो गए, काम करके बैठे हो। अगर काम नहीं करेंगे तो मम्मी बोलेगी कि कोढ़िया है, काम नहीं करता है। तो वो जो कोढ़िया शब्द यूज की ना, वो रेस्टिंग रीजन के लिए किया गया। मतलब अगर नर्व कोई मैसेज नहीं कंडक्ट कर रहा होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि नर्व जो है वो थोड़ा रेस्ट ले रहा है। मतलब हम बार बार वो शब्द को यूज नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये पोलराइज्ड स्टेट में है, और पोलराइज्ड स्टेट में है तो कोई काम नहीं चल रहा है। ओके, डीपोलराइज है, इसका मतलब काम चल रहा है, ऑन गोइंग वर्क है। और ऑन गोइंग वर्क के बाद अगर काम कंप्लीट हो गया, सुबह में लेबर खड़ा रहता है चौक पे, काम खोजता है, काम जब खड़ा रहता है तो वो है पोलराइज स्टेट में, एनर्जी है, सब कुछ है, काम करने के लिए रेडी है, कोई इसको हायर करेगा तुरंत कर देगा उसका काम, शाम तक चलेगा उसका काम। तो जब काम चलेगा दोपहर के समय में, तो वो हो गया डीपोलराइज, और शाम में जब वो रेस्ट करेगा, काम करके घर जाएगा, तो वो रीपोलराइज हो गया। अब आइए इसको नर्व के सेंस में समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन, जब नर्व कोई मैसेज को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, तो उसको हम लोग पोलराइज्ड बोलेंगे। बोले तो बाहर के एक्सोन मेम्ब्रेन के आउटसाइड में सोडियम का कंसंट्रेशन, सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है पोटेशियम आयंस प्लस निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, जो कि होता है एक्सोन प्लाज्म के अंदर, ठीक है, एक्सोप्लाज्म के अंदर, जो एक्सोन मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो अंदर में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्लस पोटेशियम, और बाहर के साइड में सोडियम आयंस। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सोन मेम्ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये हो गया मेम्ब्रेन, जैसे आप जानते हैं ना साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, सेम उसी तरह इमेजिन कीजिएगा। ओके, ये इनर साइड, ये आउटर साइड। अब क्या होता है, ऑन स्टिम्युलेशन, जब काम इसको मिला, मतलब जब मैसेज आ रहा होता है, इसका काम क्या है, मैसेज को ट्रांसमिट करना, हमारा काम है, जितना भी काम होता है हम लोग कर लेते हैं, तो इसका काम सिर्फ यही है कि मैसेज को ट्रांसमिट करना। तो जब मैसेज आया पॉइंट ए, हम 3 पॉइंट बना लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए पे जब कोई काम नहीं था, इस पूरे पॉइंट पे कोई काम नहीं था, तो उसको हम लोग पोलराइज्ड बोले, मतलब रेस्टिंग रीजन में बोले। जब इसको काम मिला, तो काम मिलने के बाद सबसे पहला काम स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, ये ए को हम रिप्रेजेंट किए, इस तीनों यहाँ पे तीनों रिप्रेजेंट किए, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ। तो जब पॉइंट ए पे काम स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए पे जब हमारा काम, ये प्लस चार्ज है, पॉइंट ए पे जब हमारा काम स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ ना कि बाहर में जो सोडियम प्लस था वो अंदर इंटर कर गया। और एक चीज ध्यान रखिए, ये मेम्ब्रेन जो होता है रेस्टिंग कंडीशन में, ये
परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए। सोडियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो कि हम यहाँ पे लिख दिए, पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है और ओनली, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होता है। सोडियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर बाहर नहीं जा सकता। अंदर बाहर किस सेंस में बोले, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर होता है और बाहर में पोटेशियम होता है, तो ये अंदर बाहर नहीं कर सकता। बस जो कर सकता है वो है पोटेशियम कर सकता है। सोडियम जो है अंदर बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। पोटेशियम, कभी कभी हम सोडियम को पोटेशियम, पोटेशियम को सोडियम बोल देते हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का जब आप वीडियो सुन रहे होते हैं। ओके, बाय मिस्टेक बोला जाता है, छोटा सा चीज है ना, तो मिस्टेक से स्लिप हो जाता है सोडियम पोटेशियम। ज्यादा अंतर तो बिल्कुल है, अंतर तो है, ऐसा नहीं बोल सकते अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे मैसेज था तो प्लस चार्ज अंदर था, एक्सोन मेम्ब्रेन में था, और जब मैसेज था तो बाहर में निगेटिवली चार्ज था, मतलब कि अंदर का जो पोटेशियम था वो बाहर चला गया और बाहर का सोडियम जो था वो अंदर आ गया, जिसके वजह से अंदर में प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ध्यान रखिएगा, अगर बाहर में कंसंट्रेशन ज्यादा और अंदर में कम तो वो बाहर से अंदर आ जाता है। तो सर सोडियम आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता। उसको अंदर लाने के लिए, सोडियम को अंदर लाने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होता है, लेकिन वो सिर्फ काम करता है पोटेशियम के लिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अंदर में अगर कंसंट्रेशन पोटेशियम का ज्यादा होगा तो वो बाहर जा सकता है। बाहर से सोडियम इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसके लिए तो परमिएबल है नहीं। ओके, तो परमिएबल नहीं है, तो इस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि अंदर से तब लाएगा, बाहर से अंदर लाएगा कौन सा? सोडियम पोटेशियम पंप। तो अंदर लाता है और सारा सोडियम को अंदर लेके आता है, फिर पोटेशियम को बाहर कर खुद पे खुद चला जाता है। सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम खुद पे खुद बाहर चले जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अब क्या, क्योंकि वो परमिएबल है, ए रीजन पे मैसेज है, अगर मैसेज है इसका मतलब प्लस चार्ज अंदर है और माइनस चार्ज बाहर है। तो प्लस चार्ज का अंदर होना, माइनस चार्ज का बाहर होना, ये रिप्रेजेंट करता है कि मैसेज कंडक्ट हो रहा है। जहां जहां ऐसा सीन आप देखेंगे समझिएगा कि मैसेज कंडक्ट हो रहा है। जैसे इस केस में ए पे यहाँ पे माइनस है, ऊपर में प्लस है, तो ऊपर में प्लस रहना इसका क्या मतलब कि वो रेस्टिंग फेज में है, और अंदर में प्लस रहना इसका क्या मतलब कि वो एक्साइटेड रीजन है, अभी वहां मैसेज चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटा लगता है मैसेज आने, विद इन सेकंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए रीजन पे मैसेज पहले था, अब मैसेज आगे बढ़ गया। तो जब मैसेज था तो उस वाले कंडीशन में जो अभी एक्साइटेड रीजन बी नंबर पे दिख रहा है, ये एक्साइटेड रीजन कभी ए पे हुआ करता था, अब वो बी पॉइंट पे आ गया, तो ए वाला वापस क्या हो गया? रिकवरी रीजन, और रिकवरी हुआ तो उसको हम लोग रीपोलराइज, तीनों को अभी हम बहुत अच्छे से समझाएं, तो रीपोलराइज। और फिर मैसेज अब बी पे आ गया, तो मैसेज जब बी पे आया तो अभी एक्साइटेड, यहाँ पे काम चल रहा है, ये अभी जब काम आगे जाएगा सी पे आएगा तो एक्साइटेड रीजन एक समय रेस्टिंग रीजन में आ जाएगा, और रेस्टिंग रीजन वाला सीन जो होता है वो पीछे चला जाएगा, बोले तो वो रिकवरी रीजन कहलाएगा। तो ए पॉइंट पे जहाँ पे मैसेज पहले था, अब वो मैसेज नहीं है वहाँ ऑलरेडी, तो उसको बोलेंगे रीपोलराइज। और जहाँ पे मैसेज अभी है उसको एक्साइटेड, और जहाँ पे मैसेज अभी आने वाला है उसको रेस्टिंग रीजन बोलते हैं। तो एक एक्सॉन है, मैसेज कुछ इसी तरह से ट्रांसमिट होता है। और ध्यान रखिएगा कि जब मैसेज चला जाता है आगे, तो जब जैसे जैसे ये आगे जा रहा होता है, मैसेज बी पॉइंट आगे जा रहा होता है, तैसे तैसे पोटेशियम दो अंदर आता है और सोडियम 3 बाहर जाता है। कहने का मतलब सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, यहाँ हम सब कुछ मेंशन कर दिए, बाय सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम प्लस आउटसाइड, 3 सोडियम बाहर जाएगा। क्यों 3 सर? 3-2 का रेशियो क्यों है सोडियम और पोटेशियम रेस्पेक्टिवली? क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम के कंपैरिजन में, इसीलिए 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। कब? जब वो रिकवरी रीजन को अटेंड कर रहा होता है, जब वो स्थिर, बोले तो रेस्टिंग कंडीशन में जा रहा होता है, बोले तो रिकवरी रीजन मतलब मैसेज को ट्रांसमिट करके वो निकल रहा होता है। जैसे मैसेज अभी बी पे है तो कभी मैसेज सी पे आएगा, तो जब सी पे आएगा तो बी वाला हो जाएगा रिकवरी रीजन, बोले तो वापस से फिर वो रीपोलराइज हो गया, इसीलिए ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक टर्म है यहाँ पे इनफ्लक्स ऑफ Na+। तो इनफ्लक्स ऑफ Na+ कहने का मतलब ये हो गया कि अंदर आना, सोडियम का अंदर आना। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात जो हमने की, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सिर्फ पोटेशियम के लिए वर्क करता है, ये पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए वर्क नहीं करता। सोडियम के लिए ये होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप उसको सपोर्टिव करता है, और सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा वो बाहर जाता है, और पोटेशियम आपको अंदर खुद पे खुद आ जाता है। बस सोडियम को बाहर करना जरूरी होता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, जिसमें कि 3 सोडियम को बाहर करता है, 2 पोटेशियम को वो अंदर करता है। यही था हमारा, 3 चीज याद रखिएगा, रेस्टिंग रीजन, एक्साइटेड रीजन, रिकवरी रीजन, ठीक है। ओके, तो यही हो गया। रिपोलराइजेशन का भी आप ये कह सकते हैं, ये इस चीज के लिए लिखा हुआ है, हम इसको भी पढ़ के बता दें। मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम and less permeable to sodium and negatively charged protein present
इन एक्सोप्लाज्म, जो एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारा स्टेज है जो आपके बुक से लिया गया है, आईसीएसई के बुक से लिया गया, और ये 11th क्लास में भी टॉपिक है। नर्व कंडक्शन वाला टॉपिक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो आप जो बच्चे 11th क्लास के हैं उसको भी आप एक बार हम हट जाते हैं, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो बच्चे 11th क्लास के हैं उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 10th क्लास में है उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट दोनों का सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर है। ओके, 19-20 का फर्क है। ओके, थैंक यू। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ऐसा लगे थोड़ा सा लाइटनिंग हो, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो, तो माफ़ कीजिएगा बच्चे, क्योंकि ये जिस तरह भी मेरे को सुविधा मिला है मैं आपको पढ़ाने का कोशिश कर पा रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जिनको कि चाहिए कि क्लास स्कूल में भी वही चीज़ चाहिए जो हम स्कूल में पढ़ाए, वो उनको शाम में भी चाहिए। तो वो रिवीजन के लिए हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो रिवीजन पर्पज से होता है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी कंटेंट हम यहाँ पे दे पा रहे हैं, हमारे पास जो भी सुविधा है, जो भी हम कंटेंट दे पा रहे हैं, तो उसमें आप सेटिस्फाई रहें। अगर किसी को कोई प्रकार का तकलीफ है तो हमें बता सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपका इसी तरह से प्यार रहा तो शायद भगवान करे हमारे पास भी स्मार्ट बोर्ड आ जाए, तो मैं आपको कंटेंट स्मार्ट बोर्ड से दे पाऊँ। ओके, थैंक यू। तो आप लोग अपना जब इस टॉपिक को पढ़ें, कोई भी टॉपिक हमारे चैनल से अगर आप पढ़ें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और एक कमेंट आप अच्छा बुरा का जरूर कर दें। आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छा कर दीजिए, गुड कमेंट, और अच्छा हो अगर बुरा लगे फिर भी आप कमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर बैड होगा तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस सेंस में बैड है। ये हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आके हमको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कंटेंट क्यों बुरा था, किस सेंस में। थोड़ा सा लाइटनिंग और बोर्ड के सेंस के अलावा अगर कोई टॉपिक में समझाने में कोई परेशानी हो तो बिल्कुल आप बताइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इसको एडॉप्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।